हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने 4 टक्स की कटिंग सिखाई थी। आज मैं उसकी सिलाई कैसे करना है वो सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें बैक साइड का जो पार्ट है उसका जो हमने टक्स का मार्किंग किया है, हमें वो टक्स का पहले सिलाई लेना है। तो मैं पहले आपको दिखा दे रही हूँ। सबसे पहले हमें ये टक्स की सिलाई लेनी है। तो हमने जो कल ये मार्किंग किया था वहाँ से हमें ऐसे पकड़ के उसे ऐसे उठाना है। ये जो पॉइंट है वहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। पहले लॉक सिलाई ले लेंगे। पॉज करो। अब आप देख सकते हो कि हमने दोनों साइड से ऐसे टक्स ले लिया है। ठीक है, ये हो गया बैक साइड का टक्स। अब हमें बैक साइड में सिर्फ यहाँ की एक पाइपिंग करनी है। अब ये है फ्रंट पार्ट। उसमें हमें सबसे पहले ये जो टक्स के जो हमने कल मार्किंग किए थे, हमें सबसे पहले टक्स लेना है। ये हमारा एक टक्स की सिलाई हो गई। अब हमें ये वाला टक्स लेना है। तो ये जो नीचे वाला टक्स है वो हमें बड़ा रखना है। हमें ऐसे पकड़ के ये जो लाइन है उसके नीचे से ही हमें टक्स लेना है। हम पहले लॉक सिलाई कर देंगे। उसके बाद हमें ये वाला टक्स लेना है। हम ऐसे पकड़ेंगे अच्छे से और ये पॉइंट से मशीन चालू करेंगे। पॉज करो। उसके बाद ये जो है लास्ट टक, हमें वो लेना है। ऐसे पकड़ के हम पहले कपड़े को भी अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ का जो पॉइंट है फोर टक्स लेने के बाद आपका ब्लाउज़ ऐसे दिखेगा। उसके बाद हमें जो ये नीचे का बेल्ट जो हमने कल कट किया था उसे हमें जॉइंट करना है। तो जो सीधी साइड है वहाँ से ही हमें ये बेल्ट ऐसे जॉइंट करना है। हमें धीरे धीरे सिलाई लेनी है लेकिन अच्छे से लेनी है। ये बेल्ट लगाने के बाद हमारा ब्लाउज़ कुछ ऐसा दिखेगा। सेम तरीके से हमें जो दूसरी साइड है वो भी कर लेनी है, जो मैंने रेडी कर ली है पहले ही। अब जो फ्रंट पार्ट का हमने टक्स और जो बेल्ट जॉइन किया था, उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें शोल्डर जॉइन करना है। तो शोल्डर जॉइन करने के लिए हमें ये जो बैक पार्ट है उसको हमें सीधा रखना है और ये जो फ्रंट पार्ट का एक पार्ट है उसे ऐसे हमें उल्टा रखना है। जो अंदर की साइड है वो दोनों सीधी साइड आनी चाहिए। सेम तरीके से हम दूसरा पार्ट रखेंगे। अब हमें शोल्डर जॉइंट करना है। यहाँ पे मैंने मार्किंग किया है। जो अंदर की साइड है वहाँ से हमें ज़्यादा सिलाई लेनी है, बाहर की साइड हमें कम लेनी है, क्योंकि शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम्स बहुत को होती हैं। अब हम यहाँ से शोल्डर जॉइंट करेंगे। ये जो मार्किंग किया है वहाँ से हम सिलाई चालू करेंगे। अब उसके बाद हमें सबसे पहले आई पट्टी काटनी है और उसके बाद हुक पट्टी काटनी है। आई पट्टी का मेजर है 2.5 इंच आप ले सकते हो और उससे भी ज़्यादा ले सकते हो आप अपने हिसाब से, और ये 1.5 इंच की काटनी है। तो हुक पट्टी ऑलवेज़ लेफ़्ट साइड होती है और आई पट्टी ऑलवेज़ राइट साइड होती है। तो हम सबसे पहले हुक पट्टी लगा लेंगे।
अब हम लगाएंगे हुक पट्टी। उसके पहले मैंने ऐसे छोटा सा एक फोल्ड कर लिया है, वो हम सीधे साइड से लगाएंगे। जो ब्लाउज़ है उसके सीधे साइड से हम ये ब्लाउज़ के ऊपर ऐसे रख देंगे और 1 इंच की एक सिलाई मार देंगे। अब ये पट्टी हमने जॉइन कर ली है। अब इसको हमें ऐसे नीचे की ओर ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे एक दाब सिलाई मार देनी है। ये दाग सिलाई मारने के बाद कुछ ऐसी सिलाई दिखेगी। उसके बाद जो पीछे की साइड हम करेंगे, यहाँ पे जो ये पट्टी दिख रही है उसे हम ऐसे फोल्ड करके ऐसे सिलाई मार देंगे। अब हमें लगानी है आई पट्टी। तो हम सबसे पहले ये पार्ट को ऐसे उल्टा कर लेंगे और हमें ये उल्टी जगह से लगानी है। अब यहाँ से हमें 1 इंच की एक सिलाई ले लेनी है। बैक साइड से सिलाई मारने के बाद हम इसे एक ऐसे फोल्ड देके ये जो सिलाई है उसके ऊपर हम और एक सिलाई मार देंगे। ये हो गई हमारी आई पट्टी। ये सिलाई के ऊपर हमें और एक सिलाई मार देनी है और उसके बाद ये जो साइड वाला है वहाँ पे भी हमें दाब सिलाई मार देनी है। तो ये हो गई हमारी आई पट्टी। उसके बाद हमें अब स्लीव्स जॉइन करनी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्लीव्स जॉइन करना है। तो स्लीव्स जॉइन करते टाइम हमें ये देखना है कि कौन सा बैक साइड के पार्ट में लगाना है और कौन सी साइड फ्रंट साइड के पार्ट पे लगानी है। जो ये शेप आ रहा है वो हमें फ्रंट साइड पे लगाना है और जहाँ पे ये ज़्यादा है वो हमें बैक साइड पे लगाना है। तो स्लीव्स लगाते समय हमें जो ब्लाउज़ है उसे सीधा रखना है। उसके बाद जो स्लीव्स हैं उसे हमें उल्टी रखनी है। फिर हमें देखना है कि ये वाला जो फ्रंट का पार्ट है वो फ्रंट के साइड आना चाहिए और जो बैक का पार्ट है वो बैक के साइड आना चाहिए। अब हमें ये स्लीव्स है उसकी ऐसे पट्टी फोल्ड करनी है। तो हम अपने हिसाब से 1/2 इंच 1 इंच कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले ये जो स्लीव्स है उसका मिडल निकालेंगे। वहाँ पे हमें कैंची से एक मार्क कर देंगे। तो ये जो इसका मिडल पार्ट है स्लीव का, उसे हमें ये वाली जो हमारी शोल्डर की लाइन है उसके ऊपर रखना है और हम यहाँ पे 1/2 इंच की एक सिलाई ले लेंगे। हमें स्लीव्स कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करनी है, मिडल से स्टार्ट करनी है और हम जो है वो शेप के अकॉर्डिंग धीरे धीरे सिलाई करेंगे। ये सिलाई करने के बाद कुछ ऐसे सिलाई आनी चाहिए। अब हम सेम वे से फ्रंट पार्ट करेंगे। आप देख सकते हो ये दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर दी है। ये कुछ इस तरह से दिखती है। अब हम करेंगे गले की पाइपिंग। गले की पाइपिंग करनी है तो पाइपिंग के लिए हमें क्रॉस पट्टी काटनी है जिसकी विड्थ होनी चाहिए 1.5 इंच। तो अब हम पाइपिंग जॉइन करेंगे। तो मैं सिखाऊंगी कि पाइपिंग कैसे जॉइन करना है। ये ऐसे रखना है ये कॉर्नर, उसके बाद जो दूसरी पाइपिंग है उसे ऐसे उल्टा रखना है और ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर तक हम सिलाई करेंगे। चलो बाकी खोलो। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है। अब हम देखेंगे तो ये पाइपिंग ऐसे जॉइंट हो गई। इसी तरह से हमें सब पूरी पाइपिंग जॉइंट कर लेनी है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये पाइपिंग कंप्लीट कर दी है। ये जो है वो फ्रंट नेक है बैक नेक।
देख सकते हो हमारा फाइनल ब्लाउज़ बन के रेडी है।